नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने सल्तनत काल से संबंधित दिल्ली सल्तनत को हमने पढ़ लिया था और हम आज शुरू करने वाले हैं विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है इसके हमारे सामने 1336, 1347, 1206 और 1526। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1336 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए वाला 1336। ठीक है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है दोस्तों। पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिस्नागा के राज्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करने वाला है। एक तरफ वंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन देखकर, कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है दोस्तों। संगम वंश का हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश का सालू नरसिंह और तुलु वंश का वीर नरसिंह और अरविडु वंश का तिरुमल। ठीक है दोस्तों। ए वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, सुमेलित करने वाला है फिर से। एक तरफ विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री और दूसरी तरफ तत्कालीन शासक। तो दोस्तों, इसमें और कोट की सहायता से हमें उत्तर बताना है। तो दुआरते बारबोसा, ये किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय। फिर उसके बाद में डोमिगो पायस पीज, ये किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय। और फरनाओ नूनिज, ये आया अच्युत देव राय के शासनकाल में। और सीजर फ्रेडरिक, ये आया सदाशिव, ये कब आया? सदाशिव राय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो जो इतालवी यात्री था निकोलो द कॉन्टी, यह किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन है इसके देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय और अच्युत देव राय। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? देवराय प्रथम। ए वाला ऑप्शन सही होगा, देवराय प्रथम। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443-44 में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो किसके शासनकाल में की? ऑप्शन है इसके देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? देवराय द्वितीय। हमारा बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, देवराय द्वितीय। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो किसके साथ रखे मैत्रीपूर्ण संबंध? ऑप्शन है फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच हॉलैंड। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा पुर्तगाली। सी वाला ऑप्शन सही होगा, पुर्तगाली। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, वाणगंगा और तुंगभद्रा। तो हमारा सही उत्तर होगा
कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, विजयनगर कौन से नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजा थे, उनकी राजधानी थी। ऑप्शन है गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम और रायचूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुलबर्गा। ए वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा, गुलबर्गा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में और बड़ौदा में। तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? हम्पी में। सी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही इसके अवशेष मिलते हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यह एक समृद्धशाली सभ्यता यहाँ पर निवास करती होगी। ठीक है दोस्तों, और हम्पी है ये कौन से राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो विजयनगर का प्रथम शासक, ऑप्शन है इसके हरिहर, फिर बुक्का, देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय। डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेवराय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है इसके मोहम्मद रसान, यूसुफ आदिल शाह है, इस्माइल आदिल शाह है, मोहम्मद आदिल शाह है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद आदिल शाह है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह इसका सही उत्तर होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। गोल गुंबज है ये कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। यह है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि मूल रूप में साधारण निर्माण होने पर अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिणी वास्तुकला है उसका वास्तुकला का विजय स्तंभ इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, देखते हैं गोल गुंबज कैसा है। गोल गुंबज को देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये रहा गोल गुंबज। यह गोल गुंबज है, बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ स्थित है? यह है बीजापुर, कर्नाटक बीजापुर में स्थित है और यह क्या है? अपनी दक्षिण वास्तुकला का यह विजय स्तंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह है गोल गुंबज। यह है गोल गुंबज, देख लो। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय है किसके समकालीन थे? ऑप्शन है शेरशाह है, हुमायूं, बाबर और अकबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बाबर। हमारा सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बाबर। ठीक है दोस्तों, अगला है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो ऑप्शन है इसके विद्यारण्य, बी ऑप्शन है कृष्णदेवराय, सी ऑप्शन हरिहर और डी ऑप्शन है राजा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्णदेवराय। हमारा बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेवराय। अगला देखते हैं,
विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? ऑप्शन है इसके, यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। बी ऑप्शन है, विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित था। सी ऑप्शन है, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। और डी ऑप्शन है, हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों को बड़ा संगम का आयोजन किया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो कौन सा संत था वह जिसके प्रभाव में आकर विजयनगर की स्थापना की? पहला ऑप्शन है माधव विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। इसका सही उत्तर होगा माधव विद्यारण्य। ए वाला ऑप्शन सही होगा, माधव विद्यारण्य। अगला है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो कौन सा राज्य है जिससे स्थापना से लेकर पतन तक विजयनगर का संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन है पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से, पांड्यों से। तो इसका सही उत्तर होगा बहमनी राज्य से। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? बहमनी राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो विजयनगर बहमनी जो राज्य हैं उनका आपसी संघर्ष है वो किस के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय। तो सही उत्तर क्या होगा? हरिहर एवं बुक्का। ए वाला ऑप्शन सही होगा, हरिहर और बुक्का। अगला देखते हैं, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा स्थान था? ऑप्शन है पुलिकट, विजयनगर, कालीकट, वारंगल। तो हमारा सही उत्तर होगा कालीकट। सी वाला ऑप्शन सही होगा, कालीकट। फिर अगला देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ऑप्शन है इसके महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए दोस्तों, यह है मीनाक्षी मंदिर। ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है और यह ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों। यह हिंदू देवता शिव और उनकी भार्या पत्नी पार्वती को दोनों को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही विशालकाय मंदिर है दोस्तों। यह मीनाक्षी या मछली के आकार की आँख वाली देवी के रूप में जो पार्वती देवी है उनको समर्पित है और उनके पति शिव दोनों को समर्पित है। यह ध्यान देने योग्य है कि मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान 2500 वर्ष पूर्व मदुरई नगर की जीवन रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो यह मदुरई शहर की जीवन रेखा भी इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी और 13वीं सदी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 14वीं सदी में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय राजा थे, तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन है बहमनी, चोल, विजयनगर और पल्लव। तो कौन से साम्राज्य के राजा थे? ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा विजयनगर। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के ये राजा थे कृष्णदेव राय। अगला देखते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
तो किसके द्वारा करवाया गया चार मीनार का निर्माण? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह और औरंगजेब। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। और देख लेते हैं एक बार चार मीनार। ये है दोस्तों हैदराबाद शहर में स्थित चार मीनार, इसे चार मीनार कहते हैं। यह हैदराबाद में स्थित है। यह आधुनिक समय का अनोखा, प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है। देखने वालों को 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के आपस में इसे सटी आधुनिक इमारतों का दर्शन कराता है। यह कुतुबशाही वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, जामी मस्जिद, मक्का मस्जिद, तौली मस्जिद और बेशक हैदराबाद का प्रभावशाली चिन्ह चार मीनार है। ठीक है दोस्तों, चार मीनार 1591 में शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसे बनवाया गया था और यह बृहद वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। ठीक है दोस्तों, चार मीनार है दोस्तों, फिर से देख लेना। बहुत ही शानदार इमारत है। यह शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। इसके मेहराब में हर शाम रोशनी की जाती है जो एक अविस्मरणीय दृश्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार इमारत है हैदराबाद में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर और चेन्नई। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चार मीनार और गोलकुंडा दोनों ही कहाँ हैं? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, हम्पी संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय की भी कहा जाता था? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन। तो सही उत्तर क्या होगा? देवराय द्वितीय। हमारा सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर में स्थित जो गोल गुंबज है यह किसका मकबरा है? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन है इसके आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज सनेटावा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीजापुर का जो गोल गुंबज है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह है। हमारा बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो किसका आभारी है? ऑप्शन है इसके कृष्णदेवराय का, हरिहर व बुक्का का, बालाजी विश्वनाथ का और राजराजा चोल का। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। बी वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा, हरिहर एवं बुक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हमारा ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। फिर अगला देखते हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, बेलारी, गुलमर्गा और रायचूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेलारी। बी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, बेलारी। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? तो मदुरा जो विजय प्राप्त की थी मदुरा ने, वो उसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को,
और बुक्का प्रथम के पुत्र वधु गंगा देवी को, बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को और बुक्का प्रथम को। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंप्राय को। हमारा ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।